सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो मिलते हैं हमारे एक नए एस्पेरिएंट से जिनका नाम है अवनीश, जिन्होंने जनरल कैटेगरी से गेट बी की एग्जाम को क्वालिफाई करा है। जरा सुनते हैं कितनी रैंक से क्वालिफाई करा है और आखिरकार उनकी जर्नी में क्या क्या ऐसी जो सिचुएशंस थी जिनके थ्रू उन्होंने ये एग्जाम को इतनी अच्छी रैंक से क्वालिफाई किया है। सो मिलते हैं अवनीश से, तो सुनते हैं अवनीश की जुबानी। सो अवनीश, कैसे हो? वैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके साथ में। सर मैं बहुत अच्छा हूँ। सो आपके बारे में जानना चाहते हैं हमारे सारे दर्शक कि आप किस रीजन से हो, आपका बीएससी कैसे कंप्लीट हुआ, कब कंप्लीट हुआ, वो सारी बातें। सर मेरा नाम अवनीश कुमार झा है। मैंने अपनी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर से कंप्लीट की है और मैं सहरसा बिहार का रहने वाला हूँ। चलो बहुत बढ़िया। सो आपका रिजल्ट क्या रहा वैसे गेट बी की एग्जाम में? गेट बी की एग्जाम में मेरा स्कोर 198 आउट ऑफ 240 था और जनरल कैटेगरी में मेरी रैंक 19 थी। बहुत बढ़िया। सो आपकी 19 रैंक लाना बहुत बढ़िया बात है। सो आपका जो बीटेक है वो कब कंप्लीट हुआ वैसे? सर मैं एक अपीयरिंग कैंडिडेट था तो अभी जस्ट मेरी डिग्री 2025 में ही कंप्लीट हुई है। सो बहुत बढ़िया, मतलब आपने अपनी जर्नी अपने बीएससी के दौरान ही करी है, मतलब बीटेक के दौरान ही करी है। हाँ सर, तो फाइनल ईयर। आखिरकार कैसे आती है रैंक जनरल कैटेगरी में, और वो भी 19, इस तरीके के स्ट्रगल के साथ में? सर काफी सारे फैक्टर्स रहते हैं, जैसे प्रायर टू बीटेक भी जो आपके फंडामेंटल्स रहने चाहिए वो क्लियर रहने चाहिए। जैसे 11th-12th की आपकी जो बेसिक नॉलेज है, जो फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स होती है, क्योंकि गेट बी काफ़ी इंक्लूसिव एग्ज़ाम था। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सब कुछ ही पूछा जाता है। तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर होने चाहिए। तो वो तो पहला पड़ाव था। फिर बीटेक के 4 साल के दौरान मैंने हर स्टेप पे ही फर्स्ट ईयर से लेके अंतिम तक जो कुछ भी पढ़ा वो ध्यान से पढ़ा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 साल में एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं। ये सब काफ़ी छोटे मोटे स्टेप्स, छोटी छोटी चीज़ों से ही अंत में आके सफलता मिलती है। तो वही एक्यूमुलेट होते होते मुझे लगता है कि मैं ऐसा स्कोर कर पाया गेट बी एग्ज़ाम में। और फाइनल लास्ट में आके रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वही जितने भी आप पढ़ते आ रहे हैं वो लास्ट में आप कैसे उसको समराइज करते हैं और कैसे उसको अप्लाई करते हैं एग्ज़ाम में जाके। सर मेरे मेरे लिए तो यही था मेरा फॉर्मूला कि छोटी छोटी चीज़ों को एक्यूमुलेट करके और लास्ट में उन्हें अप्लाई करना। सो आपका जो जर्नी पीरियड था उसके अंदर, जैसे आपका जो बीटेक था उसमें आपने कैसे सोचा, मतलब आपको कैसे पता चला कि हाँ मुझे अब गेट बी की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या मुझे अपनी लाइफ में ये करना है? सर एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड ईयर तक उतना आइडिया रहता नहीं है। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे सीनियर्स काफ़ी अच्छे स्कोर करके गेट बी से और गेट के भी थ्रू गए थे, तो उनसे इंस्पिरेशन मिला काफ़ी। और फिर एक डायरेक्शन मिल गया कि मतलब इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, इससे काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन होता है। तो आगे मास्टर्स में पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए ये गेट बी एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा ज़रिया रहेगा आगे हायर स्टडीज़ में जाने के लिए। तो उससे एम फिक्स हो गया। अब प्रिपरेशन तो चल ही रहा था उसमें। फिर अब जब आपका एम फिक्स हो जाता है तो आपको डायरेक्शन पता है कि आपको किस चीज़ के लिए और कितनी पढ़ाई करनी है। तो वही फिर वैसे मैंने कंटिन्यू किया। सो अवनीश, मैं एक आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आखिरकार जब आपने अपना एम फिक्स किया तो उस दौरान जो आपने अपनी जर्नी पूरी आगे कंटिन्यू करी, तो क्या आपको कभी फ्लक्चुएशन, डीमोटिवेशन या आपका इन्वायरमेंट कभी इशू नहीं हुआ? और अगर कभी हुआ भी था तो फिर आपने वो सारी चीज़ों को छोड़कर वापस से अपने आप को एक ट्रैक पर लाना कैसे मुमकिन किया? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे स्कूल टाइम तक होते हैं हम बहुत सीरियस होते हैं, बट आफ्टर स्कूल के बाद जैसे हम ग्रेजुएशन में आते हैं तो हमें ज़्यादातर एक ही थिंकिंग हमारे दिमाग में होती है कि चलो छोटी छोटी सी गाइड्स पढ़ के हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेना है, या यूनिवर्सिटी का पेपर कैसे भी लिख लो बस पास हो जाते हैं। तो ऐसी थिंकिंग अभी के मोस्ट ऑफ बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में है।
तो ये सारी चीज़ों को आपने इग्नोर करके अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा, हालांकि मोटिवेटेड ना बोलते हुए आपके एम के ऊपर अडीग रखा है, तो ये मैं आपके साथ में जानना चाहता हूँ। हाँ सर, क्योंकि किसी भी एग्जाम की जर्नी काफी एक लंबा पीरियड होता है, तो लैक ऑफ मोटिवेशन बिल्कुल आता है। हर एक के लाइफ में ही एक पड़ाव ऐसा आता है कि वो लैक ऑफ मोटिवेशन, वो कंटिन्यू रखने की हिम्मत या चाहत थोड़ी सी कम हो जाती है। बट वहीं पे डिफरेंस आता है मोटिवेशन और ड्राइव का। अगर आप सिर्फ मोटिवेटेड है तो सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको अगर इफेक्ट करेंगे तो आप वहां छोड़ देंगे। बट अगर आपको अपना गोल पता है, अगर आप ड्रिवन है उस पर्पस, अगर आपको ये पता है कि आप क्यों करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, आपका वो अगर क्लियर है, तो फिर ऐसे दिन आपको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते फिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपका जवाब ना मुझे भी ऐसा इंस्पायर कर चुका है कि आखिरकार सच बात है ये कि अगर कभी आप रियली अपने बस मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड हो तो एक ना एक दिन वो हिल जाओगे। वो आज नहीं हिलोगे, कल नहीं हिलोगे, बट वो एक ना एक दिन आएगा जब आप हिल जाओगे। सो वो कोई मतलब का नहीं होता है। सो आखिरकार आपने जो बात कही बहुत ही अच्छी बात कही है। सो आपकी ग्रेजुएशन के वक्त ही आपने ये सारी चीज़ों की तैयारी करी। सो वैसे आप आईएफएस के किस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड थे? हाँ सर, मैंने एक्चुअली गेट के लिए 2024 में ही मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए थे गेट के प्रिपरेशन के लिए 12 मंथ्स के। तो आईएफएस के लेक्चर्स देख के ही और कैलाश सर के भी वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब लाइव पे और काफ़ी कुछ देख के मैंने प्रिपरेशन किया था। तो ये काफ़ी हेल्पफुल पार्ट रहा था, खास करके मेरे गेट जर्नी के लिए भी। और गेट तक मैक्सिमम सिलेबस कवर हो ही जाते हैं, तो गैट भी स्पेसिफिक फिर उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया था। तो उसमें भी ये लेक्चर्स और जो टीचर्स हैंड आउट होते थे वो काफ़ी बेनिफिशियल रहे थे। टेक्स्ट बुक्स के साथ साथ ये लेक्चर्स एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये फॉर्मूला किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी सही रहता है। सो आप वैसे गेट बी का आपने रिकॉर्डेड कोर्स लिया था, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आपको आईएफएस के बारे में पता कैसे चला वैसे? सीनियर्स के थ्रू और यूट्यूब में भी ब्राउज करते हुए आईएफएस सबसे रिलायबल प्लेटफॉर्म मुझे लगा। मैंने काफ़ी जगह से पूछा था अपने सीनियर्स से कि आप लोग कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या सही रहेगा। सबने यही सजेस्ट किया कि प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं, बट डेडिकेटेड स्टडी के लिए आईएफएस सही रहेगा। और मैंने ट्राई किया और रिजल्ट आपके सामने है। चलो बहुत बढ़िया। सो वैसे आप अपने एम के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, जिसके कारण भी आपने अपना एम बहुत जल्दी हासिल किया है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि किसी को कुछ नहीं मिलता है। लाइफ में हर किसी को हर कुछ मिलता ज़रूर है, बट वो कितना ज़्यादा अपने उस चाहत के लिए ज़्यादा एफर्ट्सफुल है, वो डिपेंड करता है कि उसको वो जो चीज़ या जो भी उसका एम है वो कितना जल्दी मिलना है। सो बढ़िया है, आपने मोस्ट ऑफ अपने एम के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे और आपने अपने एम को बहुत जल्दी हासिल भी किया है। और सबसे बड़ी बात होती है जनरल कैटेगरी के अंदर मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम में बहुत अच्छी रैंक लाना, क्योंकि अधिकतर बच्चे जनरल कैटेगरी सुन के ही पीछे हट जाते हैं कि बहुत सारा कट ऑफ जाता है, वो सारी बातें, बिकॉज क्योंकि जनरल कैटेगरी को सबसे ऊपर रखा गया है, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जनरल कैटेगरी का जाता है। सो आपने जनरल कैटेगरी के अंदर इतनी अच्छी रैंक हासिल करी है और बहुत अच्छा आपकी जर्नी थी। सो थैंक यू अवनीश कि आपने बहुत अच्छी बातें हमारे एक्सपीरियंस को बताई है कि ये सारी बातें ये ज़रूर पढ़ेंगे, बिकॉज क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें, हर किसी का अपना अपना एक शेड्यूल होता है, हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, या हर किसी का अपना अपना एक एब्जॉर्बिंग पावर होता है जिसके हिसाब से वो अपने आप को जानता है और स्टडी करता है। बट ये सारी चीज़ों के अलावा जो चीज़ें हम फेस करते हैं हमारे आगे की जर्नी में, वो बहुत बढ़िया आपने टैकल करी है। थैंक यू सर। चलो थैंक यू अवनीश, जो आपने ये सारी बातें हमारे सारे एक्सपीरियंस को बताई। होप सो कि ये बातों का असर इनके ऊपर मोटिवेशन की तरह काम ना करके इनके एम के ऊपर स्ट्रिक्टली इनको लगाने का काम जरूर करेगा। यस सर। चलो थैंक यू अवनीश।